जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और सवाल का जवाब देता हूँ जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा गया कि ये जब बारिश होती है तो ये जो बिजली है ये किस तरह चमकती है, लाइटनिंग, इसकी क्या वजह है। तो प्लीज़ आपने गौर से सुनना है। मैं इसमें लंबे चौड़ी जो साइंटिफिक बातें वो नहीं करूँगा, मैं सिंपल बात करूँगा। हमारे जो बादल है ना ऊपर, एक बादल के नीचे की सतह जिसे बेस क्लाउड कहते हैं, बुनियादी बादल, एक उसकी ऊपर होते हैं, यानी बादलों की ऊपर वाली साइड जो नीचे है बेस क्लाउड, उसमें होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक जी। वो जो पानी के कतरे होते हैं ना, उनकी मैं बात करूँ, उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। जो ऊपर होते हैं उनमें होता है पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये हाई टेम्परेचर नीचे ज़मीन पे होता है और बादल बनते हैं तो हमेशा ये हाइयर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तमाम गैसेस और मालिक्यूल्स ये इस तरह जाते हैं। तो जो नीचे बादलों के नीचे जो मैंने बेस क्लाउड कहा, वहाँ जो पानी के कतरे होते हैं, लेकिन वो जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ उठते हैं, तो बादलों के ऊपर जाके वो बर्फ़ के छोटे छोटे पीसीस बन जाते हैं। तो उसके बाद मज़ीद उनमें शिद्दत आती है, तो फिर जो बर्फ़ के छोटे छोटे पीसीज होते हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, जिसे डाउन ड्रिफ्ट कहते हैं। और जो पानी के नीचे कतरे होते हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं, इसे अप ड्रिफ्ट कहते हैं। तो बादलों के दरमियान ये दोनों आपस में टकराते हैं। दरमियान वाला जो पोर्शन होता है ना, मतलब बादलों के नीचे और अप ऊपर, वो इंसुलेटर होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जब इन दोनों की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से वहाँ पे रोशनी और लाइटनिंग पैदा होती है। अब आते हैं कि ज़मीन की तरफ ये जो है हमारा बिजली ये किस तरह गिरती है या क्या है। ये तो बात थी बादलों के अंदर की। अब जो ज़मीन का चार्ज है ना, यानी इसका जो कुदरती चार्ज इसके ऊपर अल्लाह ताला ने रखा है वो है पॉजिटिव। तो ऊपर जो बादलों के नीचे वाला बेस है, बेस क्लाउड, वो है नेगेटिव। अब होता ये है कि वो जब हायर डेंसिटी उसकी हो जाती है, बादलों के नीचे का जो चार्ज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो बादल चूंकि नीचे आए होते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन नीचे के जो पॉजिटिव चार्ज है ज़मीन का उसकी तरफ होना शुरू हो जाती है, और वो ज़मीन पे पहले टकराते हैं पॉजिटिव चार्ज, और फिर जब वो ऊपर उठते हैं, ये बात आपने गौर से सुननी है कि पहले वो जो इलेक्ट्रॉन हैं बादलों के नीचे वाले नेगेटिव चार्ज, वो पहले ज़मीन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर आके टकराते हैं, और उसके बाद जब वो ऊपर उठते हैं तो फिर हम कहते हैं कि बिजली गिरी है। असल में बिजली उसी वक्त गिर जाती है, लेकिन ना वो नज़र आती है और ना ही उसकी कोई आवाज़ आती है जब वो ऊपर से नेगेटिव चार्ज नीचे ज़मीन पे गिर रहा होता है। लेकिन असल में हमें उस वक्त पता चलता है जब नीचे वो जो चार्ज जमा होता है वो ऊपर की तरफ उठता है हुआ। अब उसमें रोशनी कैसे पैदा होती है। ठीक जी। रोशनी इस तरह पैदा होती है कि इनकी रंबलिंग होती है आपस में। जो हमारी हवा है, इसके अंदर से जब चार्ज गुजरता है तो इतना तेज़ी से गुजरता है कि हवा के जो पार्टिकल हैं, जिसमें मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा कि उसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, वो बर्न अप हो जाते हैं, इतनी उनमें हीट आ जाती है कि उनसे रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है, और वही रोशनी जिसे हम कहते हैं जो वो बिजली कड़क रही है और सामने नज़र आ रही है। और उसके बाद वो आवाज़ किस चीज़ की आती है, तो आवाज़ इसलिए आती है कि जब वो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से वहाँ से गुज़रते हैं तो हवा के अंदर वैक्यूम पैदा हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपना रास्ता बनाते हैं तो हवा में एक खाली जगह आ जाती है। वो अपना जब रास्ता लेते हैं ना तो हवा इधर बिखर जाती है और वो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं, तो वो जो खाली जगह स्पेस बन जाती है, खला हो जाता है, जब वो हवा वापस उसमें आती है अपनी पोजीशन लेने के लिए, तो उस वक़्त फिर ये हमें बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। तो मैंने तो कोशिश की है कि बड़े सादे लफ्ज़ों में आपको बताऊं। अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आई थी वो मुझे दोबारा लिखें नीचे, मैं इसे मज़ीद आसान करके बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि वो मुझे साइंटिफिकली उसके अंदर बताना ज़रूरी था, तो इस तरह सीधे साधे अंदाज में तो ये बताना मुश्किल है।
जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।